हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 विद्युत फ्लक्स एवं गॉस प्रमेय की वीडियो नंबर 2 लेकर। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो बजा के जल्दी से देख लीजिए। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें अगला क्वेश्चन होगा हमारा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, इससे पहले हम 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, एक क्षेत्रफल सदिश और घनकोण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो वीडियो पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आज हम जानने वाले हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो बस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। चलिए देखते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। पहले कुछ जानते हैं उसके बारे में, फिर देखते हैं परिभाषा इसकी हम लिखने वाले हैं। मान लीजिए एक कोई सतह है, इसमें से हमने क्या गुजारा, एक विद्युत क्षेत्र गुजारा। ठीक है, क्या गुजारा, विद्युत क्षेत्र गुजारा। क्या गुजरा है, मान लीजिए कोई एक सतह है और इसमें से गुजर रहा है विद्युत क्षेत्र। अब यह विद्युत क्षेत्र कितना गुजर रहा है, विद्युत क्षेत्र को मापने के लिए कितना इस सतह में से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, यह मापने के लिए एक राशि की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी जो विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, यानी विद्युत किसी भी सतह से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, इसे मापने के लिए एक राशि की जरूरत होती है, उसे हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। और उसको हम और अच्छी तरीके से जान लेते हैं। वो जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत बल रेखाओं द्वारा, कौन सी, विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किस द्वारा, विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की जरूरत क्या पड़ती है कि किसी भी सतह से या किसी भी पृष्ठ से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, यह मापने के लिए एक राशि की जरूरत होती है जिसे हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो कुछ परिभाषा के माध्यम से, एक और चित्र के माध्यम से जानते हैं। अब देख लीजिए, अब हम परिभाषा बनाते हैं, एक शानदार चित्र देखते हैं। देखो, पहले मान लेते हैं कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है, कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है। मान लीजिए कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है और जो एक विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ, विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। एक काल्पनिक पृष्ठ है जो किस में रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। हम इसमें से कोई एक अल्पांश, थोड़ा सा भाग, अल्पांश क्षेत्रफल ले, इसका कोई छोटा सा भाग यानी एक अल्पांश ले लेते हैं, जिसे बोलेंगे हम डी ए अल्पांश। छोटे से भाग के लिए हम क्या लिख देते हैं, डी ए। क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, छोटा सा अल्पांश डी ए क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो आपने पढ़ा होगा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश पढ़ा होगा कि किसी भी पृष्ठ, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, किसी भी पृष्ठ के लंबवत क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी सतह के क्या होता है, लंबवत दिशा में होता है। तो इसकी लंबवत दिशा कैसी होगी, यहाँ पर हो जाएगी, यानी डी ए वेक्टर, यानी क्या हो जाएगा, जो क्या होगा, डी ए क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा, जो क्या होता है, पृष्ठ के हमेशा कैसा होता है, लंबवत दिशा में होता है। और इसी की जो यहाँ पर जो किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र को लिखते हैं हम ई से, यानी कि बीच एक कोण बन रहा है थीटा। क्या कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। अब कैसा होगा कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र को, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, कोई काल्पनिक, ये क्या है, कोई काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में रखे कोई काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक मतलब अपने सोच पेपर, कोई भी सोच लिया हमने कि कोई भी एक पृष्ठ है, सोचा है, माना, कोई काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल, यानी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, यानी विद्युत बल रेखाओं की माप को क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। यानी कैसे कह सकते हैं, किसी काल्पनिक, ऐसे लिख सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा,
कोई एक वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में रखा है कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है और उसमें से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, विद्युत बल, उसमें से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की माप को क्या बोला जाएगा, विद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। और विद्युत फ्लक्स को हम प्रदर्शित करते हैं फाई से, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं, किससे, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक सूत्र बना हुआ है, यहाँ पर देखिए हम सूत्र निकालेंगे, इससे देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई एक अल्पांश क्या है, डी ए क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, डी ए वेक्टर है कि नहीं। और यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, यानी इसमें जो वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, वो क्या होगा कि जो इसके क्षेत्रफल सदिश यानी जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तथा इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इन दोनों की गुणनफल यानी कि इन दोनों की गुणनफल के बराबर होता है। यानी कैसे लिख सकते हैं कि जो डी फाई ई क्यों ले रहे हैं, डी क्यों ले रहे हैं आगे, छोटे से भाग के लिए। हम किसके लिए रहे हैं, अभी अल्पांश भाग के लिए। ये डी ए क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है, अल्पांश यानी छोटे से भाग के लिए। तो डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा। क्या सूत्र होगा, अल्पांश छोटे से भाग के लिए सूत्र क्या हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। अब मान लीजिए इसमें से पूरे भाग में क्या लेने हम क्षेत्रफल, इस पूरे भाग को ऐसे अल्पांश के छोटे अल्पांश ऐसे पूरे भाग में होंगे। अगर हम पूरे संपूर्ण भाग का ऐसे निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण भाग के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, अभी तो हमने छोटे से भाग के लिए निकाला, अगर हम संपूर्ण भाग के लिए निकालेंगे विद्युत फ्लक्स तब क्या होगा, तो अब देखिए कैसे लिखें, संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण भाग कह सकते हैं, संपूर्ण भाग, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण भाग या संपूर्ण सतह कह सकते हैं, कोई भी चीज़ संपूर्ण सतह, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो, संपूर्ण सतह के लिए विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण सतह के लिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब देख सकते हैं फाई ए, संपूर्ण जो फाई क्या होगा, ये संपूर्ण सतह के लिए विद्युत फ्लक्स होगा। और क्या होगा, समाकलन डी फाई ए, क्या होगा, समाकलन का मतलब क्या है, इन पूरे जितने भी भाग ले रहे हैं इन सबका जोड़ होगा, यानी पूरे भाग का क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का यानी संपूर्ण सतह का, जो संपूर्ण सतह का समाकलन है, संपूर्ण भाग के लिए होगा। तो अब अगर आप चाहो तो आपने यहाँ पर समीकरण 1 माना, अगर आप इसे समाकलन जो पूरा डी फाई ई का मान हमने क्या पढ़ चुके हैं, ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या होगा फाई ई। अगर आप क्या होगा, समाकलन किसका होगा, डी ए क्षेत्रफल का, हमें क्या करना है, इस क्षेत्रफल यानी समाकलन किसका होगा, क्षेत्रफल सदिश का समाकलन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सब क्षेत्रफल समाकलन क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा, किसका हो रहा है, इसका क्षेत्रफल। तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या होगा, समाकलन हट जाएगा, यानी क्या बचेगा यहाँ पर सब सीधा ई ए कॉस थीटा, क्या बचेगा, ई ए कॉस थीटा। और ए इसके लिए सूत्र निकल गया, यानी विद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो समाकलन आप पढ़ चुके, समाकलन क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, समाकलन संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए यानी संपूर्ण पृष्ठ का जोड़ क्या होगा, समाकलन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना ही सूत्र निकल कर आ जाएगा। अब देखिए कुछ बात और देखते हैं, अब क्या होता है, कुछ स्थितियों के बारे में हम जानते हैं, इतना हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या पढ़ लिया हमने, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र में कोई एक काल्पनिक पृष्ठ यानी हमारा सोचा हुआ एक पृष्ठ रखते हैं और उसमें से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की, जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी माप क्या कहलाएगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगी। वैद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और इसके लिए एक सूत्र बन जाएगा डी फाई ई डी ए कॉस थीटा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो, अगर मान लीजिए अभी तो एक अल्पांश के लिए छोटे से भाग के लिए माना, अब पूरे पृष्ठ के लिए हम विद्युत फ्लक्स लिख रहे हैं, तो क्या होगा, फाई ई बराबर समाकलन डी फाई, समाकलन क्या बताता है कि पूरे पृष्ठ का जोड़ बता रहे हैं। और निकल आएगा कि जो समाकलन किसका है, क्षेत्रफल का समाकलन हो गया, तो डी डी ए, तो यहाँ पर जो समाकलन करेगा तो क्या होगा, डी हट जाएगा, क्या बचेगा, ई ए कॉस थीटा। तो ये सूत्र निकल आएगा वैद्युत फ्लक्स के लिए। अब कुछ स्थितियों के बारे में जानते हैं, अगर हमें इसे सवाल लगाना होगा या न्यूमेरिकल करने होंगे तो कुछ स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। सबसे पहली स्थिति मान लेते हैं, अब देखिए कुछ थोड़ी सी बात जानते हैं। अब मान लीजिए कोई एक सतह, मान लीजिए एक पृष्ठ है, एक सतह है, अगर इस सतह को हम ऐसे रखते हैं सीधे
और इसमें से हम विद्युत फ्लक्स को गुजारें, विद्युत फ्लक्स को विद्युत बल रेखाओं को गुजारें, तो इसमें से कितनी ज़्यादा से ज़्यादा, कितना बड़ा एरिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं इसमें से गुजरेगी नहीं। तो यानी कैसे, मान लीजिए कि कोई सतह है ऐसी, इसमें से हमें विद्युत बल रेखाओं को जानना है, तो कैसे होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, तो इसमें विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो यानी अब देखिए, तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, कैसा हो जाएगा, इसके लंबवत दिशा में, यानी इसकी दिशा में हो जाएगा, लंबवत यानी इसकी क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे हमने इस विधि मान लीजिए सेम ऐसा ही है, तो क्षेत्रफल सदिश कैसा हो जाएगा यहाँ पर इसके लंबवत दिशा में। तो यानी इसके लिए थीटा कहने, यानी जब वो लंबवत की बात करें, किसकी दिशा में है वो, लंबवत। अभी कौन सी दिशा है, लंबवत दिशा में बल रेखाएं किससे गुजर रही हैं, लंबवत दिशा में। तो अगर लंबवत दिशा की बात करें लंबवत के लिए, तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 अंश, यानी आपका मान, यानी फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1। तो यानी जब 1 हो जाएगा तो यानी ई ए क्या बचेगा, फाई ई ए। तो किस में, लंबवत दिशा में, जब पृष्ठ कैसा हो, लंबवत दिशा में है, तो जो क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है। ये भी ध्यान रखिए, कैसा हो जाएगा, अधिकतम होता है। कैसा होगा, अधिकतम निकलेगा। लंबवत दिशा में क्या होगा, ठीक, जब भी आपको न्यूमेरिकल करोगे, जब उसमें लंबवत दिशा की बात करें तो कैसा निकलेगा, थीटा बराबर 0 अंश, लंबवत दिशा के लिए मान कितना आएगा, ई क्या होगा, फाई ई बराबर ई ए, ठीक है, कॉस 0 अंश का मान कितना होगा, 1। लेकिन अब देखिए, मान लीजिए अब हम इस पृष्ठ को ऐसा कर दें, सीधा ऐसे ही बल रेखा गुजरनी है, और ऐसा सीधा कर दें, यानी सीधा रख दें ऐसा, तो जो बल रेखाएं गुजरनी होगी तो इसके ऊपर से नीचे से होकर गुजरती चली जाएंगी, इसमें से कुछ ही निकलेंगी, यानी बहुत कम, मान लीजिए बिल्कुल कम गुजरेंगी इससे विद्युत बल रेखाएं। तो यहाँ पर एक मान कैसा होगा, यानी ये कौन सतह हो जाएगी। तो अब देखिए पॉइंट नंबर 2, तो अब इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, कैसा हो जाएगा, अब कैसा होगा, इसके ऊपर हम क्षेत्रफल सदिश कैसा रखेंगे, ऐसा, जब समांतर है ऐसी सीधी दिशा में है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, इसके ऊपर क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, आप इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए, बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो वैसा हो जाएगा, यानी इस यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश कैसा हो जाएगा, इस दिशा में, तो और समांतर इनकी दिशा कैसी है, ऐसी, तो इनके बीच एक कोण बनेगा, कौन सा बनेगा, समकोण, यानी कितने अंश का, 90 अंश का कोण बनेगा। तो जब भी समांतर की बात करें तो थीटा बराबर क्या रखेंगे आप, 90 अंश, क्या रखेंगे, 90 अंश। तो आप फिर सूत्र से देखेंगे तो फाई ई बराबर ई ए कॉस 90 अंश, और कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, कितना होता है, कॉस 90 अंश का मान होता है 0, सॉरी क्या होता है, 0। तो आप लिखोगे फाई ई बराबर क्या होगा, 0 का इन दोनों में ई ए में गुणा होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएंगे। यानी क्या होगा, समांतर की बात करें तो न्यून क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये स्थितियाँ कब जब अपन न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ सकती है। तो लंबवत के लिए 0 अंश और समांतर के लिए 90 अंश हम रख सकते हैं। और एक दिशा और मान लीजिए, इसकी विपरीत दिशा, मान लीजिए कोई ये पृष्ठ है, एक विद्युत बल रेखा इस दिशा में गुजर रही है, उसी के पृष्ठ के लंबवत यानी दूसरी उसकी क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसी हो, विपरीत दिशा में हो। तो जब विपरीत दिशा के लिए आप लगा सकते हो, जब भी आपसे विपरीत दिशा पूछी लिया है तो 180 अंश, थीटा की जगह क्या होगी आप 180 अंश, और 180 अंश का मान होता है -1 कॉस 180 अंश का मान होता है -1। तो आपका जो आंसर आएगा क्या लगेगा, फाई ई बराबर क्या निकल आएगा, फाई ई बराबर -E A, क्या निकलेगा, E A विपरीत दिशा के लिए। इतना समझ में आ जाएगा, इतना क्लियर है। लंबवत के लिए 0 अंश, समांतर के लिए 90 अंश लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना पढ़ चुके हैं हम, और ये सूत्र भी आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ और इसके बारे में, इसके मात्रक विमीय सूत्र के बारे में जानते हैं, और इसे करते हैं साफ। ठीक है, इसे कर रहे हैं हम साफ। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं। अब देखिए कुछ नोट पॉइंट और भी, थोड़े से नोट पॉइंट और जानते हैं, फिर इसके बाद हम और देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कुछ दो स्थिति और देख लेते हैं। अगर विद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकलती हुई दिख रही हैं, ठीक है, क्या होंगी, पृष्ठ से बाहर विद्युत बल रेखाएं किसी सतह से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी, और दूसरी कंडीशन होगी किसी भी सतह से क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई दिख रही होंगी। मान लीजिए कब बात की जाए,
क्वेश्चन पूछा है किसी में कि अगर विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर जा रही हुई तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, और अगर अंदर आ रही हूँ तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो जब भी किसी सतह से अंदर आ रही हूँ तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, धनात्मक। पृष्ठ से बाहर निकल रही हूँ, सॉरी क्या होगी, पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही होंगी, किसी सतह से विद्युत बल रेखाएं बाहर गुजर रही हूँ तो विद्युत फ्लक्स का मान कैसा होता है, धनात्मक। और अगर ये पृष्ठ के अंदर आ रही होंगी तो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। क्या हो जाएगा, किसी सतह से विद्युत बल रेखाएं जब गुजर रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ तो विद्युत फ्लक्स का मान होता है धनात्मक, और सतह के अंदर जा रही हूँ तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, ऋणात्मक। तो ये 2 नोट पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मात्रक और मात्रक कैसे बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे मात्रक, ठीक है। मात्रक तो हमने सूत्र पढ़ चुके हैं फाई ई बराबर ई ए, ठीक है। मान लीजिए ई ए है तो ई क्या होगा, अपन लिखेंगे ई का मात्रक पता होना चाहिए गुणे ए का मात्रक पता होना चाहिए, जब तो इसका मात्रक निकल आएगा। तो ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर, यानी अगर दोनों को मिला दो तो कैसा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा, नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं विमा की। तो विमा कैसे निकाली जाती है, विमा देख लेते हैं। तो देखिए मात्रक है न्यूटन यानी बल की विमा हमने पढ़ चुके हैं mL/t -2 बल की विमा क्या होती है, mL/t-2। अगर आपको विमा निकालना नहीं आता है, अगर आपने सही से नहीं पढ़ी हो क्लास 11 में, तो आप जाइए, हमारी एक वीडियो डली हुई है, उसको डिस्क्रिप्शन में हम आई बटन उसका लिंक दे देंगे, उसे जाकर आप देख लीजिएगा। फिर देखिए मीटर का क्या होता है एल का स्क्वायर, क्या होगी एल स्क्वायर। फिर देखिए बटे कूलाम की होती है ए टी। अब बस हमें इनका गुणा करना है। देखिए एम तो एम है, एल स्क्वायर है और एक एल यहाँ यानी एल की हद कितनी हो जाएंगी, 3 गुणा हो जाएगा। तो टी देखिए कितनी है, -2 और एक टी और ऊपर जाएगी तो नीचे जो भी संख्या होती है नीचे से ऊपर जाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगी किस में हो जाएगी, माइनस में। और -2 पहले से -2 -1 कितनी हो जाएगी, -3। और ए भी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो क्या निकल आएगी, mL/3t-3 a-1 किसकी विमा हो जाएगी, विद्युत फ्लक्स की विमा हो जाएगी। और अगर कोई भी बात पूछ ली जाए कि विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है, तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। कैसी होती है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होती है, ठीक है। ये हो जाएंगे कितने, विद्युत फ्लक्स की ए हो गई मात्रक, ए हो गई विमा, ठीक है, ये हो गई इसकी राशि। और सूत्र हम निकाल चुके हैं, E बराबर EDA cos थीटा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।